माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं क्लास 11th का जो टॉपिक्स है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं और इसमें एटम से हम स्टार्ट किए हैं। तो एटम मीन्स परमाणु। परमाणु जो होता है वह क्या है, पहले ये बात को जानेंगे। तो आप जानेंगे कि परमाणु जो होते हैं गोलीय कण होता है, स्फेरिकल पार्टिकल होता है। परमाणु गोलीय कण होता है और वह परमाणु जिसके केंद्र के भाग जो होगा वह नाभिक होता है और उसके चारों तरफ का जो वृत्ताकार पथ होता है, रास्ता होता है, वह कक्षा कहलाता है, जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी परमाणु एक गोलाकार कण होता है जिसके केंद्र के भाग जो होते हैं धन आवेशित कण होते हैं, सूक्ष्म धन आवेशित कण होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। और उसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ होता है, उसे हम कक्षा कहते हैं। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वह उसके अराउंड परिक्रमा करते रहते हैं, उसी तरह परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यह बहुत ही आप जानेंगे तो आश्चर्य लगेगा कि परमाणु इतना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है जिसे हम लोग ओपन आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आप यह जानेंगे कि यह आकलन किया गया है कि 40 लाख अमीबा जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वह 40 लाख परमाणुओं से मिलकर अमीबा का एक शरीर बना है। जो अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होता है, उस अमीबा का शरीर 40 लाख परमाणु से मिलकर बना है। आप सोचिए इस पर कि वह अमीबा जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह अमीबा में 40 लाख परमाणु है। तो इसका मतलब यह है कि परमाणु कितना छोटा कण होगा। इतने छोटे कण का स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं और वह पदार्थ का सबसे छोटे भाग कह सकते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं यह सबसे छोटे कण होते हैं। यह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स होता है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा जो भाग होगा उसी का नाम परमाणु है। ऐसे तो पहले जॉन डाल्टन द्वारा जो परमाणु का जो परिभाषित किया गया था, उसमें उन्होंने यह बतलाया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, एटम, ए जोड़ टॉम, यानी ए मतलब नॉट, टॉम मीन्स डिवीजन, यानी जो विभाजित कण न हो उसी को परमाणु कहते हैं। तो ऐसा जॉन डाल्टन ने बतलाया था। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग आधुनिक कंसेप्ट जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में यह बतलाया गया कि परमाणु विभाजित कण होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। उस परमाणु में दो भाग होते हैं, नाभिक और कक्षा होते हैं। तो वह नाभिक यह पदार्थ का सबसे छोटे कण होते हैं जिसमें भी दो भाग होते हैं, नाभिक और कक्षा। यानी परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो सबसे छोटा कण होगा उसी का नाम क्या है? परमाणु है। और आगे हम लोग देखेंगे कि परमाणु का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वह अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1803 ईस्वी में, वह अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1803 ईस्वी में परमाणु का खोज किया। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु में जो नाभिक होता है वह नाभिक जो सूक्ष्म धन आवेशित कण होता है और उस नाभिक का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1911 ईस्वी में किया गया था। अब हम देखेंगे कि परमाणु में मौलिक कण
परमाणु में नाभिक होता है और कक्षा होता है। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु में तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह काफ़ी ही उपयोगी पार्टिकल है, यूजफुल पार्टिकल है। खास करके इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी बना है, जो विद्युत का कारण बना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वह इलेक्ट्रॉन से बना है। वह इलेक्ट्रॉन एटम में है, वह एटम के ऑर्बिट पर, कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और उसमें भी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जब 1 2 3 रहेगा तो इजीली लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है और 5 6 7 रहेगा तो गेन करके निगेटिव आयन बनाता है। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कारण उसमें अट्रैक्शन होता है। तो आपको हम यह कहना चाहते हैं कि परमाणु गोलीय कण होता है। परमाणु में तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि यहाँ डायग्राम से हमने यह बताना चाहते हैं कि यह कक्षा है और कक्षा पर इलेक्ट्रॉन है। यह नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का खोज जो है आपको एक वैज्ञानिकों द्वारा, जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा किया गया था। लेकिन उस नाभिक में दो मौलिक कण होते हैं, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं, जिसका खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और लेट डिस्कवरी, बहुत बाद का जो खोज है वह न्यूट्रॉन है, जिसका खोज जो है जेम्स चैडविक द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। तो यह इसमें जो तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बना है। और एटम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें खास करके इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हमने आज 11th का शुरुआत किया है और यह हिंदी मीडियम में किया है और इसके साथ साथ हम इंग्लिश मीडियम में भी आने वाले समय में इसका मतलब वीडियो बना करके हम आप लोगों को बतलाएंगे। यहाँ पर हिंदी मीडियम का प्रारंभ है और इसके द्वारा हम इस प्रारंभ किए हैं परमाणु के माध्यम से। और आप जैसा कि जानते हैं कि परमाणु में तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो परमाणु में दो भाग होते हैं, नाभिक और कक्षा। और नाभिक में दो मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन जिसे P से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन N से सूचित करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, चार्जलेस होता है। और कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो इस तरह से परमाणु में कितने मौलिक कण होंगे? तीन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीपीएससी का क्वेश्चन है, पिछले बार में पूछा था, इस बार भी रिपीट किया है इसको। तो परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन द्वारा। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा? जेम्स चैडविक द्वारा। कब किया गया था? 1932 में किया गया था। अब आपको हम यह जो तीन मौलिक कण है, उस तीन मौलिक कण को हम एक टेबल के द्वारा समझाना चाहते हैं। इसमें है नाम, संकेत, सापेक्ष द्रव्य आवेश और लगभग द्रव्यमान। इसमें इलेक्ट्रॉन है, ई से सूचित करते हैं, इसका आवेश -1 होता है और 0 लगभग द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन को P से +1 होता है और इसका द्रव्यमान 1 होता है। न्यूट्रॉन, इसका संकेत N, सापेक्ष आवेश 0 और लगभग द्रव्यमान 1 होता है। तो इस प्रकार से परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको याद रखने का तरीका है
कि ईंटा पर नाचे पगला, है ना, ईंटा पर नाचे पगला, ईंटा से इलेक्ट्रॉन, नाचे से न्यूट्रॉन और पर से पगला से प्रोटॉन। इस तरह से इस ध्यान में इसको रखेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर कल हम आगे इससे आगे बढ़ाएंगे। इतना को ध्यान से रखते हुए याद करके रख लेंगे।